माँ सरस्वती
के श्री चरण कमल के वंदना करलन। भगवान भोलेनाथ देला विश्वास कहे गए हैं और राम कथा में सबले ज्यादा विश्वास की जरूरत पड़ते। भगवान के कथा सुने बर बैठे हैं पर विश्वास नहीं है भगवान के कथा में, भगवान के नाम में, तब वो कथा सुनना अधूरा है। एक कारण सबले पहले विश्वास के शरण में जान, विश्वास मांगन कि भगवान कथा सुने बर बैठे हैं तो सबले पहली तो हमला भगवान के कथा बर विश्वास दे। आओ भगवान शंकर के शरण में जान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, मन में नूर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव। पुष्प की माला हार सजाऊं, पुष्प की माला हार सजाऊं, गंगा जल भर कलश में लाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए।
जन्मों जन्मों से तेरी पूजा की प्यासी, मुझ पे कृपा करना जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए। मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले हर हर महादेव, शिव शंभो। हर हर महादेव, घर घर महादेव ही दहला के ना दीदी मन के है नहीं, हमर मन के एक लोटा जल सब समस्या खल, ऐसे कथन हमन है ना, पर एक लोटा जल सब समस्या खल। लेकिन का कहे जा सकते, एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कैसे होही हर समस्या खल हैं। जो बोगे वही पाओगे, आज नहीं तो कल कथे। भैया जैसे करबो तैसे भरबो है ना। एकर सेती अच्छा करन तो निश्चित है अच्छा कर्म के अच्छा फल मिल ही कथे। आवाज देखो, सत्कर्म करे बर बैठे हन, भगवान के कथा सुने बर बैठे हैं, राम कथा में गोता लगाए बर बैठे हैं। ग्राम लभरा कला में भगवान के आना हो है। 3 दिन ले भगवान है तौन इहे पहुना बन के रही, सगा बन के रही भगवान है। अब सोचो वो भगवान है तौन पहुना बन के रही, तो पहुना रही तो ओकर बर स्वागत सत्कार बर लागथे ना, सगा सोदर आथे त सगा सोदर आ गए तो ओकर बर चाय पानी व्यवस्था करबे, बन गए तो नाश्ता के व्यवस्था करबे, और अंधैया कर समय है तक भात साग के घलो व्यवस्था करते। मैं कथा हमन कोनो काकरो घर सगा बन के चल देबो ना, तो भगवान ले ज्यादा खर्चा हमर मन ऊपर होथे। भगवान में उतना खर्चा नहीं लागे जतका हमर मन के खर्चा लागथे है ना। देखो आज लभरा कला में भगवान आए हैं, तब भगवान के लिए का लागथे। मोर राम अंगना लिपा होना, चौक पुरा होना, दिए ना जला होना, मोर राम बल। जेन जेन ऐसे काम करे हो ही तुम नहीं लिपे हो घर द्वार ला, अपन अंगना में नहीं लिपे हो नहीं लिपे हो अंगना ला, तो एको दू झुहा कचरा लान के माटी में रख दे रहते अंगना द्वार ला नहीं लिपे हन की हाथ नहीं उठावत है। गांव में 3 दिन के मानस तिहार होवत है, और मानस तिहार होवत है तक घर के माटी गोबर में नहीं लिपावत है। जेकर जेकर माटी लिपात है, अब भैया मन ये मन नहीं रहेगा वो घर में, ये मन व्यवस्था वाला है का, व्यवस्था वाला हो ही भगवान तो बतावे हम अल्लाह का। भगवान ला व्यवस्था नहीं लगेगा, वो व्यवस्था नहीं खोजे भगवान। भगवान खोजते तो भाव, व्यवस्था नहीं खोजे। मोर राम अंगना सजा होना, चौक पूरा होना, दिए ना जला होना, मोर राम बल, मोर राम बल अंगना सजा होना, चौक पूरा होना, दिए ना जला होना, मोर राम बल।
समझ में नहीं आया हैं। मैं राम के जय बोला था तो आप मन रावण ऐसे कथो हैं। मैंने जोर से चिल्लाई हूँ तभी तो समझ में आई का कहा होते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, मोरे राम अंगना सजा होना, चौक पूरा होना, दिया ना जला होना, मोरे राम सब मिलके भगवान के भजन गावे तो कत का आनंद आते, भगवान के जयकारा बोलावे तो कत का आनंद आते। सोचो भगवान के नाम के जयकारा जहाँ तक जात हो, जहाँ तक भगवान के नाम के जयकारा गूंजत हो, वहाँ तक से जतका भी नकारात्मक प्रभाव है तो खत्म हो जाते। कत भगवान के नाम के जयकारा से नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते। मंदिर के घंटी के आवाज जहाँ तक जाते वहाँ तक नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते। शंख के ध्वनि जतका दूर तक जाते वहाँ तक नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते। हमार दाई मन कहा थोड़ी कहाँ नकारात्मक नकारात्मक कथे है वो है ना, नकारात्मक एला कथे वो दाई काकरो घर जाबे तक एको एको झन घर हर आई बने लागे दये कर घर बैठे होता आधा घंटा बैठू की काय रहे 2 घंटा हो गए जाए नामे नहीं लेवत टरेक नामे नहीं लेवत हम ऐसे कथन हमन कई ठन घर में बैठे बैठे मन लागते और कई ठन घर हर घुसते साथ कैसे कथन कैसे हल कर लागते दे द बोला बरोबर ए घर में कहीं है का हल कर सिम ले करथे कर घर में आवे त ऐसे कथन नहीं त जे घर में जाए से मन ला खुशी नहीं होए वो घर में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहते तेकर से वो घर में जाए खुशी नहीं होए कथे। और जे घर में सकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहते वो घर में जाबे ना तो अपने अपन खुशी होते कथे। बैठे बैठे मन लागते 1 घंटा बढ़ जाए रबे और का कथन कोनो एको दिन रहे कति तरई जाते हम दई हैं त पड़ोसी थोड़ी कही तोला 1 दिन रह जान वो तहन जाबे ऐसे की है नहीं ता वो घर में सकारात्मक प्रभाव रहते तेकर कारण वो घर के वातावरण ही अलग लागते। वैसने हमार गांव घर के वातावरण है तुम सकारात्मक हो एकर लिए राम कथा के आयोजन बहुत जरूरी है। धन्य है पावन ग्राम लभरा कला, जी हाँ माता काली है तुम विराजमान है, कंकालीन है तुम विराजमान है। ऐसा पावन ग्राम के पावन माटी और देवी देवता मन के श्री चरण कमल में
रेशमी मानस परिवार बिरकोनी कोसम खोटा महासमुंद सादर प्रणाम करते कोटिशह वंदन करते। संगे संग समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में कोटिशह वंदन सादर प्रणाम। आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण एवं पदाधिकारी गण के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम कोटिशह वंदन। मन संचालक गुरुदेव जी आपके श्री चरण कमल में भी सादर प्रणाम है कोटिशह वंदन है। साथ ही हमार भैया पवन चंद्राकर भैया जी आप कहीं भी हो हमार रेशमी मानस परिवार के सादर प्रणाम स्वीकार कर हो। संजय सेन भैया जी साथ ही हुलाद भैया जी आपके भी श्री चरण कमल में सादर प्रणाम कोटिशह वंदन। काबर की एमन हमर मन के एनर्जी ड्रिंक के बरोबर है ना। एमन ला देखन ना तो हमन ला ऐसे होते कि हमू मन एकरे मनसन बने टीका करे बर सीखते, एकरे मनसन गाय बर जानते, एकरे मनसन बजाए बर जानते, ऐसे प्रेरणा होते जब भैया मन ला देखन तो आप मन के श्री चरण कमल में विशेष रूप से सादर प्रणाम कोटिशह वंदन है। तो आओ राम कथा में प्रवेश करन जेमे आज बालकांड दोहा क्रमांक 210 के चर्चा जम्मो जन के बीच में करे अवसर मिले हैं। जेमे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं गौतम नारी श्राप बस रामा उपल देख धरी दी रघुरामा चरण कमल रज चाहती रामा कृपा कर रघुवीर रघुरामा कृपा कर रघुवीर रघुरामा। कौन कहा थे? तो विश्वामित्र महाराज है। तुम विश्वामित्र महाराज कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी करते। विश्वामित्र महाराज कौन है? तब विश्वामित्र महाराज महामुनि महाज्ञानी है कथे, एको कन ज्ञानी नहीं है ना, महाज्ञानी कथे। अब वो महाज्ञानी के संगति धरे है भगवान राम जी और छोटे भाई लक्ष्मण। जिन विश्वामित्र महाराज है तो जंगल में आश्रम बना के रखे, वो विश्वामित्र महाराज के संग में आज भगवान राम और छोटे भाई लक्ष्मण है तो पीछू पीछू रेंगत है। विश्वामित्र महाराज है तो कथे तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखई जाई। विश्वामित्र महाराज जे काम पर भगवान राम और लक्ष्मण जी ला लाने रही वो काम पूरा हो गए। का काम? ताड़का और सुबाहु के वध हो गए। ताड़का और सुबाहु ला मारना है की के लाने रही विश्वामित्र महाराज है तो राजा दशरथ कर ले मांग के भगवान राम और लक्ष्मण। ताड़का और सुबाहु है तो मर गए। अब भगवान रामचंद्र जी ला नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के विद्या देके एकर कारण विश्वामित्र महाराज ला बाण गुरु कथे। वशिष्ठ महाराज हा ज्ञान गुरु है और विश्वामित्र महाराज हा बाण गुरु है कथे। बाण गुरु जिन अस्त्र शस्त्र के ज्ञान दीस वो बाण गुरु हरे और जिन पढ़े लिखे के ज्ञान दीस वो हा ज्ञान गुरु है कथे। विश्वामित्र महाराज आगू आगू रेंगत है और भगवान राम लक्ष्मण है तो पीछू पीछू चलत है। काबर की विश्वामित्र महाराज कहे हैं कि प्रभु चल के एक चरित्र देखो कथे, चल के एक चरित्र देखो हमन भगवान के चरित्र सुने बराहन, रामचरित मानस में सुने बराहन ना। और विश्वामित्र महाराज कथे कि चलो अब एक चरित्र देखना है आप ला कथे। और कहाँ? तो मिथिला नगरी में वो चरित्र हुआ थे और मार्ग में और पैठन चरित्र है ओला आप ला देखना है प्रभु। ऐसे कही कि आज विश्वामित्र महाराज है तौन भगवान रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण ला पीछू पीछू रेंगात सुंदर
मिथिला नगरी की ओर बढ़ते कथे। देखो गुरु के पीछू चलना चाहिए कथे, है ना। लइका मन ला गुरु के पीछू चलना चाहिए, लेकिन आज हमन काकर पीछू चलथन, गुरु के पीछू नहीं चलन। आज हमन हाँ गूगल के पीछू चलने वाला हो गए हैं। ऐसे कोई वही जो गुरु के पीछू चलत हो, गुरु कोनो रास्ता मिल घलो जही ना तक कक्का बेर गुरु पाँ पर ही ओकर ले अगवाही पता नहीं चले, है नहीं। जबकि गुरु के पीछे चलना चाहिए कथे, काबर गुरु माने ज्ञान, और ज्ञान के पीछू चलबे तो हर जगह तो सम्मान हो। ते हैं तो ज्ञाने लगवा गे है तो कती जगह तो सम्मान हो ही बता। भगवान रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण गुरु के पीछू चलत है, लेकिन आजकल के लइका मन हाँ गुरु के पीछू नहीं चल के गूगल के पीछू चलत है नहीं। कतको झन ला लभड़ा कलक रास्ता नहीं मिलत होही तो का कहते गूगल लभड़ा कला किधर से जाते हैं, गूगल बतावत है कृपया 5 मीटर आगे चलिए, ऐसे कहा था मन, दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, ऐसे कहा था मन। अवंत में तहन आप तो खेत पे आ गए हैं, अब आपको बिना ट्रैक्टर के कोई नहीं निकाल सकता है। तो गूगल के पीछू चलबे तो खेत में नहीं जावे तो कहाँ जावे। कई जगह इसमें धोखा हो है, गूगल रास्ता बतावत कि कहो आँखी मूंद के चलावत गाड़ी एती चलत है, लोकेशन भेजे है लभरा वाले भैया मन ऐसे की के अपन गाड़ी दबावत है और वो लोकेशन कहाँ लेगा थे वहाँ पहाड़ में चढ़ा दे, है नहीं। कई जगह इसने हो है जहाँ रास्ता नहीं है तिहा जाके गाड़ी मन हाँ फंसे है। एक कारण कहे जाते मानस के प्रेमी श्रोता समाज, जो गूगल कहे आज वही सत्यम शिवम सुंदरम है। आज जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है, इसीलिए आज हमारे पास जानकारी ज्यादा और समझदारी कम है। मोबाइल ऐसे चलाए बराज है नहीं, लइका मन वो टांगत है स्क्रॉल करत हो मन है, बड़े बड़े ऐप ला खोल देवत दाई कहाते दे नंबर सेव करे बर नहीं आज बेटा कैसे सेव कर दे, लइका 1 सेकंड नहीं लागी सोल सेव करे बर। और ही लइका मन ला पूछ जे लइका मन हाँ बड़े बड़े ऐप ला खोल के मोबाइल चलाते ही लइका मन ला पूछ चाय बना बर आते हो, ऐसे कभी नहीं चाय बनाए बर तो नहीं आए, हाँ फिर मैगी बना सकता हूँ कहते काबर 2 मिनट में बनते है नहीं। तो सोचो जे लइका मन ला चाय बनाए बर नहीं आए ते मन बड़े बड़े ऐप ला खोल ही ते मन ओकर जीवन में का काम आही बता, कोई काम आने वाला नहीं है। एक से भैया गुरु के पीछू में चलो, गुरु के पीछे जे चलते तेकर वास्तविक में जीवन है तुम बन जथे कथे, काबर की गुरु है तुम जीवन जिए के कला सिखाते कथे। गुरु जीवन जिए के कला सिखाते हमला, एक कारण गुरु के पीछे में चले के आदत डालो, गुरु के पीछे में चले के मानस के प्रेमी श्रोता समाज सोचो जैसे भगवान रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण आज गुरु के पीछे में चले थे और वही बीच में पढ़ते का एक आश्रम दिखते, आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाई, पूछा मान ही शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। रस्तम जात एक ठो आश्रम दिखते कथे, एक ठन आश्रम, वो आश्रम ला देखते तो भगवान रामचंद्र जी पूछते कथे कि गुरुदेव ये आश्रम अतका वीरान काबर है, ये काकर आश्रम हरे, ये आश्रम में कोनो आदमी हा नहीं रहती पर कोनो जीव जंतु घलो नहीं है, कोनो चिड़ई चिरगुन घलो नहीं बैठे ये जगह, एक आकर आश्रम है। चिड़ई चिरगुन एको ठन कांदी कचरा घलो नहीं जागे रहे कथे, एकदम वीरान भाई करे कथे वो जगह है। भगवान रामचंद्र जी पूछे कि ये आश्रम काकर हरे गुरुदेव, ये आश्रम मत का
वीरान काबर है। तो बताइश विश्वामित्र महाराज है तो ये आश्रम है तो गौतम ऋषि के आश्रम है कथे गौतम ऋषि। और पूरा वृत्तांत बताइश कथे कि ये गौतम ऋषि के आश्रम में और आगुम जे मूर्ति समान शिला पड़े हैं, पत्थरा जिन आगुम पड़े हैं मूर्ति बरोबर, वो ओकर पत्नी की अहिल्या के शरीर हरे कथे, जिन श्राप के कारण पत्थरा बन गए कथे। पूरा वृत्तांत बताइश कथे कि कैसे माता अहिल्या है तो श्राप पाके पत्थरा बनी। तो अहिल्या माता अहिल्या एक बारे में विस्तार से वर्णन करते वाल्मीकि रामायण में। काबर की वाल्मीकि रामायण में बताते कि माता अहिल्या कौन हरे और गौतम ऋषि कौन हरे तेला। काबर कई जन अहिल्या के बारे में चर्चा हो है कथे, जैसे कि योग वशिष्ठ में अहिल्या ला एक अप्सरा रहीस कथे। योग वशिष्ठ नाम के पुस्तक है ते में माता अहिल्या एक अप्सरा रहीस कथे, जबकि वाल्मीकि रामायण कथे कि अहिल्या ला कौन बने तब ब्रह्म देवता बनेस कथे। अहिल्या ला ब्रह्म देवता बने और ब्रह्मदेव जब बने परम सुंदरी स्त्री, तो वो परम सुंदरी स्त्री ला बनाए के बाद ब्रह्म देवता है तो गौतम ऋषि ला दे दिस कथे। देवता मन सोचत रहा है अतका सुंदर स्त्री बना है, अतका सुंदर स्त्री बना है और हमर मन करा एक ले बढ़ के एक सुंदर स्त्री है, का रंभा का उर्वशी का मेनका और ओकरे मन बरोबर यहू सुंदर है। तो देवता मन सोचत रहे हमन ला दिए सुंदर स्त्री ला, लेकिन ब्रह्म देवता है तन वो माता अहिल्या ला कौन ला दिस गौतम ऋषि दिस कथे। और गौतम ऋषि ला धरोहर के रूप में दिस कथे, धरोहर के रूप में। अब काला कथे धरोहर के रूप तदाई हो कोनो गाड़ी वाला मन आके अपन आप मन के घर में कोनो गाड़ी रख के कथे ना ए गाड़ी रखा था वो एक दो दिन बाद तहन आग ले घूं ऐसे कि गाड़ी छोड़ के चल देते, तो गाड़ी छोड़ते चाबी घलो देते का है मैं नहीं रहूं तुम चलात रहूं ऐसे की नी दे ना गाड़ी भला छोड़ के जाते धुन चाबी घलो छोड़ देते यार दाई दे देवे तोर बेटा मन ला कि नहीं दे ना। हाँ ता उही धरोहर जेन हाँ ओला उपयोग कैसे करे जाते एला जानते और वो उपयोग करे के सामान ला अपन संग में ले जाते, वो सामान भला छोड़ के जाते है ना। ता ब्रह्म देवता है तो माता अहिल्या ला छोड़ दी गौतम ऋषि करा, लेकिन ये नहीं बताई ये अहिल्या का करना है, छोड़ भर के चल दिस कथे ब्रह्म देवता है। और कुछ दिन बाद जब ऐसना तका देखते जैसने छोड़ के गे रहीस तैसने रहीस कथे माता अहिल्या। ब्रह्म देवता खुश हो गए कथे में जैसने छोड़े रहे तैसने छे अहिल्या हकी सोचा कोनो गाड़ी छोड़े है और ते ओकर आवत ले जैसने छोड़ के गए है तैसने रखबे ना तका कहीं आओ कहूँ आहू ना दाई तो तुहरे घर रखू ऐसे कथे नहीं, तुहरे घर रखू काबर तुम्हार घर बने रहते मोर सामान मन है नहीं वैसने कथे नहीं। और ते कोनो ओला एको का नट मट ला खोल के नहीं तो का कही तुम्हार घर रखना सेफ नहीं है ऐसे कथे है नहीं, लेकिन ओला ते सुरक्षित रख देबे तब वो आदमी और दोबारा तोर घर रखे की इच्छा करे। वैसने आज जब ब्रह्म देवता देखते कि अहिल्या में जैसने छोड़ के गए रहे वैसने है, तब ब्रह्म देवता कथे कि गौतम ऋषि ये अहिल्या के संग में ते विवाह कर ले कथे। अब आज गौतम ऋषि और अहिल्या के विवाह हो जाते हैं। अब परम सुंदरी माता अहिल्या, परम सुंदरी माता अहिल्या जेला देख के देवता मन घलो ललायित रहे अत्ता सुंदर स्त्री। और जन्म के देवता मन है तो लालची, आज वो देवता मन में लालच रहा है कि ये अहिल्या ला कहा साधु बाबा बैरागी दे दे हमर मन जैसे देवता ला दे रहते। मानस के प्रेमी श्रोता समाज जेकर करा जेकर मूल्य है उही ला प्राप्त होथे कथे। आओ
हमन भी परम पिता परमात्मा के भक्ति के मूल्य ला जानन, जेकर से भगवान है तम हमला अपन कृपा प्रदान करही, हमार जीवन के कल्याण करही। आओ भगवान का सुघर भजन करन। काबर की कहे जाते, जो फूल धरे है डाली पर, जो फूल धरे है डाली पर, विश्वास तो कर उस माली पर। तेरे राह में अगर पत्थर है तो वो भी पिघल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर तुझे नारायण मिल जाएगा। विश्वास करो भैया, ये राम कथा ऊपर, ये राम कथा ही हमला तारी और कोनो तारने वाला नहीं है। ये राम कथा ही हमला ये भवसागर ले पार कर सकते हैं और कलयुग में कोई दूसरा पार करने वाला नहीं है। एक से विश्वास करके भगवान के कथा सुनो, और जैन भगवान के कथा ला विश्वास से सुनही ना, तेकरे जीवन के कल्याण हो ही कथे। बोल लखन श्यामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेंगे कान। राम मोर राम सबले प्यारा है तोर नाम, राम मोर राम सबले
कतको झन सुने बर आए है और कतको झन खा पी कपन है दसना पीढ़ा तैयारी करत रहे और मने मन सोचत होही कोनो मोल नींद नहीं लागतिस ना तब महू रामायण सुनेल जाते हैं महू रामायण सुनेला जाते ना महू रामायण सुनेला जाते ना फिर कैसे ये हंसी जब हंसी भगत ये राधे संगवारी फिर कैसे ये हंसी जब हंसी भगत ये राधे संगवारी महू रामायण सुनेला जाते ना महू रामायण सुनेला जाते ना फिर कैसे ये हंसी जब हंसी भगत ये राधे संगवारी फिर कैसे ये हंसी जब हंसी भगत ये राधे संगवारी। दीदी मन के संख्या देखो और भैया मन के संख्या देखो हैं बराबर होगा नहीं हो ना तो बाकी जन मन कहाँ गए हैं भैया 5-6 लंबे खेचे रही ना भैया 5-6 लंबे खेचे रही ना तेरे हाथ में मोबाइल धरे रही राधे संगवारी सब्बो जन के आगू में रामायण ला सुना था तनी बनत मने आई और वीडियो करके अकेला सुनबे वो आई ता जे मना है तहु मनहा मोबाइल ला धरे नहीं अच्छा बात है अच्छा उन्होंने कहा तोला मैं सेव करके रखूं अच्छा बात है ते हाँ मुल्काई की जिसे मत कहे कहे मतलब ऐसे है भगवान के कथा ला मन से सुनो अते वीडियो करत रहा हमरो मन के फॉरवर्ड करबे ऐसे कहा था मैं शेयर कर देवे चलो विश्वामित्र महाराज है तो आज विस्तार से बताते कि अहिल्या है तो गौतम ऋषि के नारी रही से और इंद्र है तो एक बार ओकर संग छल करी ओकर सुंदरता ला देख के पहली मोहित रही से और मौका देख के एक दिन गौतम ऋषि भेष धर के आगे गौतम ऋषि का आश्रम में गौतम ऋषि आश्रम में नहीं है ये जान के इंद्र है तो गौतम ऋषि के भेष धर के माता अहिल्या के संग में छल करते जैसे ही इंद्र है तो कुटिया से बाहर निकलत रहे उसके बेर गौतम ऋषि के आना हो जाते कथे सोचो अपने बरोबर कोनो आदमी ते अचानक झक ले देख डरबे तक कैसे लागी है ना असली गौतम ऋषि के भेंट नकली गौतम से हो जाते और जैसे ही इंद्र है तो गौतम ऋषि देखते डर के मारे अपन असली भेष में आ जाते कथे इंद्र गौतम ऋषि कहते अरे इंद्र तू मोर गैर मौजूदगी में ये आश्रम में क्या करत था वो भी मोर भेष धारण करके और जब माता अहिल्या निकलते माता अहिल्या ला देखते तब तो गौतम ऋषि के श्राप है जैसे कथे नहीं
ऐसने बरोबर गौतम ऋषि है तो जब माता अहिल्या देखते तो और क्रोध से लाल हो जाते ओकर आँखी है कथा। और वही समय गौतम ऋषि है तो इंद्र ला श्राप देते कथे कि अरे जा आज से तोर शक्ति छीन हो जाही इस कथे ते स्वर्ग के देवताओं की के संसार में अनाचार करथा पर स्त्री ला देख के मोहित होता त जा आज से तोर शक्ति छीन हो जाही इस कथे। श्राप के बाद इंद्र देवता के शक्ति छीन हो गए कथे। वो जगह में माता अहिल्या रथे माता अहिल्या ला कथे कि तोर में अक्का भी समझे के शक्ति नहीं रही कि तोर पति है तोर पति के भेष कोनो दूसरा बना ली तब भेष में ते हाँ भेष खा जबे मुंह कान में भेष खा जबे लेकिन स्पर्श में भेष नहीं खा भेष का देख के भले तोर से गलती हो सकते लेकिन स्पर्श से तोर से गलती नहीं होना रही लेकिन ते गलती करे। माता अहिल्या कथे में नहीं जानत रहे स्वामी आप लही हरे के मैं अपराध कर रहे हूँ मोर से अपराध हो गया मोर से भूल हो गया। क्रोध के कारण गौतम ऋषि है तो माता अहिल्या ला कथे कि जा तोर में जाने समझे के सामर्थ्य नहीं रही पत्थरा बरोबर परे रहे से हाँ अपन पति के स्पर्श ला घलो नहीं जान सके त जा पत्थरा हो जाके इस कथे। माता अहिल्या है तो चित्कार मार के रोए कथे कि मोर से भूल से होई से अपराध हमें जानबूझ के अपराध ना नहीं करें हम। और जब एक नारी के कल्पना ला देखते हैं आंसू ला देखते हैं तो गौतम ऋषि कथे एक दिन ऐसे आए कि ते परम पुरुष के स्पर्श से अपन चरित्र ला धूमिल कर ले पर वो परम पुरुष के स्पर्श से तोर जीवन के कलंक है तो मिट जही वही दिन तोर उद्धार हो ही के रही कथे। आज देखो इंद्र देवता और माता अहिल्या के संग में चंद्रमाल घलो श्राप दिस कथे कि जा दुष्ट आदमी के संग में संगवारी बने के तहुर श्राप देवत हमें कि तोर जीवन सदैव कलंकित रही की और कथे कथे जे छाव हमन चंद्रमा में देखथन जे दाग बरोबर हमन देखथन वो दाग ओकर निशानी है कथे। अब कतो जन मन चंद्रमा में गीस और चंद्रमा में जाए के बाद का कथे हमन वहां ले चंद्रमा में कोनो दाग नहीं देखेन कथे कोनो दाग नहीं देखेन कथे चंद्रमा में पर धरती में काबर ओ दाग दिखाई देथे तब वो अपराध धरती में करे रही से वो अपराध धरती में करे रही से तेकर कारण ओकर दाग धरती में दिखाई देथे। काबर की चंद्र देवता है तम कुकरा बन के बासे रही 3 बजे रात के कुकरा बन के बासे रही तेकर कारण चंद्रमा ला श्राप दिस की जा आज के बाद तोर जीवन कलंकित रही जे भी तोला देखही ओला सोचा ही कि अनाचारी के संग देबे तो ओकर जीवन में कैसे दाग लगथे वो तोल देख के जान डरही कि अनाचारिक संगवारी जीवन घलो ऐसने कलंकित रथे की चंद्र देवता श्राप दे रही इस कथे। चंद्र देवता है तो प्राकृतिक घड़ी बन के बासे रही है ना पहली रहा ना घरों घर कुकरा 4 बजे बड़े बिहनिया ले बासे कुकरा है ता सब दाई माई बहनी मन हा बड़े बिहनिया लूट के कोनो दुआर बहारत थे कोनो छरा देवत थे कोनो बोरिंग में जा पानी भरत थे। अब 7 बज गए है कोनो उठैया नहीं सोचो काबर की कुकरा मन घलो डर के मारे बासे बर छोड़ दे है ना और काका डर के मारे तो हमर मन के डर के मारे नहीं भैया हमन तो नहीं खा हैं। सोचो मनुष्य जातिल डरा के कुकरा मन घलो बासे बर छोड़ दे आजकल ये मनुष्य मन के कान में कोनो मोर आवाज चल रही त एकर मन के मारे मोर प्राण संकट में आ जही कि आजकल मन घर में रखे तब हो नहीं बास सोचो जेकर मन घर है ते मन देखे हो दाई हो नहीं बासते अब मन नहीं बास है काबर हूँ मन ला डर हम आगे है जैन मनुष्य सबके रक्षा करने वाला है कहा आज हुई मनुष्य के मारे सब जीव डर रावत है सब जीव थर थर कांपत है सोचो
है ना, का मछली, का कुकरा, का बकरा, ये सब जीव मन मनुष्य मारे डरावत नहीं। मनुष्य मन एकर मन के रक्षक रहे, आज वही मन ओकर भक्षक बन गए हैं। जेकर से जीव मन घलो डर के मारे आज मनुष्य से कोनो प्रेम व्यवहार नहीं करे। सोचो हिंसक बना जात हूँ मन। एकर से भैया जीवन के दशा दिशा सुधारना बहुत जरूरी है। जीवन के दशा दिशा जे दिन सुधर जही ना, वही दिन राम कथा सुनना सार्थक हो ही। जे दिन हमार दशा सुधर जही, काबर की अभी जे दशा हन ना वो मनुष्य के दशा नो है। मनुष्य के दशा ये नो है। मनुष्य का हाथ लागे गायन की देव किलकीत गानी। देवता मन भगवान के चरण में विनती करते कथे, निवेदन करते कथे कि भगवान हमन ला मनुष्य के तन दे दे। अब इसमें मनुष्य के तन दे दे, ये धरती माँ के सब जीव मन ला मारबो ऐसे कि देवता मन हम प्रार्थना करत होही का? नहीं, ये धरती लोक में हम मनुष्य बन के तोर भजन करबो, तोर कीर्तन करबो, तोर सत्संग करबो कि वो देवता मन मनुष्य तन पाबो कथे। अब हमन वही मनुष्य तन ला पा के अतका गर्व में आगे हन, अतका घमंड में आगे हन कि हमारे लिए छोटे जीव हमन कहीं बरोबर नहीं समझत। वही छोटे जीव मन ऊपर हमन अत्याचार करत हन, पापाचार करत हन। एकर से भैया जे मन ला बने नहीं लागे ते मनुष्य के रेंग देथे, ये काय काय कथे रे हमरे विरोधी गोठिया थे कि है नहीं। तो जे सत्य है वो सत्य है भैया। संसार में अतका सब खाए चीज है, तेला छोड़ के मनुष्य है तो हिंसक प्राणी बरोबर खाते पीते, तो वो मनुष्य के प्रवृत्ति नो है, वो पशु के प्रवृत्ति है कथे। एक समय रहते दशा दिशा सुधारना बहुत जरूरी है। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। कहे जाते जन्म और मृत्यु दोनों महंगे हो गए हैं। जन्म और मृत्यु दोनों महंगे हो गए हैं। कोई सिजेरियन के बिना आता नहीं, कोई वेंटिलेटर के बिना जाता नहीं कथे। मर गए तहुल ऑक्सीजन चढ़ा है। कोई सिजेरियन के बिना आता नहीं, कोई वेंटिलेटर के बिना जाता नहीं। ऐसे में कैसे हो पाएगी सच्चे इंसान की पहचान? दोनों ही नकली है, आंसू और मुस्कान कथे। दोनों ही नकली है, आंसू भी नकली है और मुस्कान घलो नकली है कथे। आदमी घलो नकली हुआ जावत है ना। आदमी के स्वभाव घलो नकली हुआ जाते। अगर समय रहते जानो भैया, समय रहते अपन स्वभाव पहचानो, अपन प्रवृत्ति बदलो, यही में मानव जीवन के और संसार के कल्याण है। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति बरबान, चारों सुवन चारों युगल तुलसी करत प्रणाम। तुलसी करत प्रणाम। राम जी हाँ चंदा माँ जानकी चकोरी जी। राम जी हाँ चंदा माँ जानकी चकोरी जी। दोनों दोनों देख के ल जाए सुहागो, दोनों दोनों देख के ल जाए। दोनों दोनों देख के ल जाए सुहागो, दोनों दोनों देख के ल जाए। एक नजर में ये नैना हरागे जी, एक नजर में ये नैना हरागे जी। देख देख मन नहीं अघाए सुहागो, देख देख मन नहीं अघाए। देख देख मन नहीं अघाए सुहागो, देख देख मन नहीं अघाए। दरी हरि नानरी नाना मोर सुवना, दरी हरि नानरी नाना। दरी हरि नानरी नाना मोर सुवना, दरी हरि नानरी नाना।
के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। सोचो, जगत के ताम जगत के साज बाजों से हुए हैं कान। दुनिया के नता रिश्तक मया सुन सुन के कान अब बहरा गए भगवान। अब तोर कृपा के छां चाहिए, तोर पुकार चाहिए। जेला सुने के बाद, जेला पाए के बाद संसार के सब नता रिश्ता है तुम फीका पड़ जाए, ऐसे तोर दुलार के आवश्यकता है। माता अहिल्या भी आज भगवान के कृपा पात्र बने बर धीरज धर के बैठे हैं। विश्वामित्र महाराज जी कथे कि गौतम नारी त्राप बस उपलब्धे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। देखो विश्वामित्र महाराज जी कथे कि गौतम ऋषि के नारी अहिल्या है तुम, पथरा के देह धर के बड़े धीरज के साथ तोर प्रतीक्षा करत है राम, तोर प्रतीक्षा करत है, तोर चरण कमल के धूल चाहत है, तोर चरण कमल के धूल देके एकर उद्धार कर। अहिल्या के जीवन में लगे कलंक ला खत्म कर दे राम। विश्वामित्र महाराज जी माता अहिल्या चाहते भगवान के चरण कमल के धूल। कोनो कोनो पूछिस कथे माता अहिल्या भगवान के चरण कमल के धूल ही बस तोला काबर चाहिए। भगवान ऐसे हाथ धलो रख दी ना तो तोर जीवन के उद्धार हो जाए। भगवान लते कोनो ऐसे देख लेबे ना तो तोर जीवन के उद्धार हो जाए। ते चरण कमल के धुर्रा भर काबर चाहत हस कि
तो माता अहिल्या के हिस कथे कोनो जीव के उद्धार होए बर तो भगवान के दर्शन ही काफी है। पर जब कोनो में भगवान के दर्शन करे बर ऐसे मुड़िल टांगू ना तो ये अहिल्या है कलंकित है कि भगवान कोनो अपन मुहुल टेढ़गा मत कर ले मोल देख के। तेकर सती में भगवान के दर्शन से नहीं तरना चाहूँ, मैं भगवान के दर्शन से अपन उद्धार नहीं चाहता, ना भगवान के हाथ से अपन उद्धार चाहूँ, ना भगवान के पांव से अपन उद्धार चाहूँ। मैं तो अत्यंत निकृष्ट कर्म करे हैं कि भगवान के चरण कमल के धूल कोनो मूर्छित मोर शरीर में गिर जही तो मात्र ओकरे से ही मोर उद्धार हो सकते। धन्य है माता अहिल्या जिन भगवान के चरण कमल के रज के कामना करते। बंदो गुरु पद पदुम परागा, जैसे गुरु महाराज के चरण कमल के पानी घलो घर में कोनो गुरु महाराज आथे तो कर चरण कमल ला धोक पीथन काबर कि वो चरण कमल के जल से हमर जीवन के कल्याण होही। गुरु महाराज के चरण कमल के जल से हमर शरीर के भीतर के सब विकार दूर होही ही के गुरु महाराज के चरण कमल ला धोक पीथन। सोचो गुरु महाराज के दर्शन से भी हमन तर सकथन, गुरु महाराज के हाथ से भी हमन तर सकथन, गुरु महाराज के कोनो ऐसे पांव घलो पर देना तो हमन तर सकथन, लेकिन वो चरण कमल ला धोखा बर पीथन हमन केवल माता अहिल्या जैसे भाव रख के पीथन कि वो चरण कमल के धूल भी अत्का पूजनीय है भगवान कि वो चरण कमल के धूल ला मोर जैसे कोनो जीव ह पा जही तब मोर सन छोटे जीव घलो महान बन जही, निर्दिष्ट जीव है तो महान बन जही कथे। तोर चरण कमल तो बहुत दूरिया है, तो चरण कमल के धुर्रा भी मोर लिए संजीवनी बरोबर है। ऐसे सोच के हमन वो गुरु महाराज के चरण कमल के गोड़ लधोक पीथन। आज वही प्रकार ले माता अहिल्या भी कथे कि भगवान के चरण कमल के धुर्रा घलो कोनो मोला मिल जही तो मोर बर संजीवनी है। धन्य है माता अहिल्या जिना पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज परी। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। जैसे ही भगवान के चरण कमल के धूल वो जड़ में पड़ते, वो जड़ है तुम चेतन हो जाते कथे। जड़ जैसे भक्त प्रहलाद ला हिरण्यकश्यप पूछते भगवान भगवान कथस, विष्णु विष्णु कथस, हरि हरि कथस, कहाँ है तो विष्णु। भक्त प्रहलाद कथे कहाँ है कि मत पूछ पिताजी, वो कहाँ नहीं है ऐसे की पूछ कथे। कहाँ है ऐसे मत पूछ, वो कहाँ नहीं है कि पूछ। तो कहाँ है कथे हिरण्यकश्यप कथे वो खंभम भी वो भगवान है, मोर हरि खंभम भी है कथे। अच्छा तोर हरि खंभम भी है कि जैसे ही गदा वो खंभल मारते वहां से भगवान नरसिंह के अवतार होते। अहिल कहे जाते भगवान यही तोर परीक्षा घड़ी है। ते सतयुग में खंभल निकले रहे भगवान, जड़ से निकले रहे खंभा जे जड़ हरे वो जड़ से निकले रहे भगवान। अभी समय है तोर कृपा के परीक्षा के घड़ी है कथे। जैसे तेहा जड़ ले प्रकट हो गए, आज परीक्षा घड़ी है कि ते जड़ ला चेतन बना सकत नहीं हैं। पत्थरा में तेहा जीव फूक सकत नहीं, पत्थरम जी डाल सकत नहीं। भगवान यही तोर परीक्षा खड़ी है कथे। और भगवान के कृपा देखो, भगवान के चरण के धूल में भी वो शक्ति है, भगवान के चरण कमल के धुर्रा में भी
वो सामर्थ्य है कि वो जड़ ला चेतन बना सकते। जड़ को जो चेतन करई, चेतन करई जो जड़, वो भगवान में वो सामर्थ्य है कि वो जड़ ला चेतन बना सकते हैं, चेतन ला जड़ कर सकते हैं। केवल और केवल परमात्मा में ही वो शक्ति है। कथे पीला बच्ची संकेत कर दे आओ। ऐसे महात्मा गांधी जी ला कोई कही कथे, आप महापुरुष हो, आपके चरण कमल के धूल भी कोनो हमर लइकल मिल जही तो ओकर रोग दूर हो जही कही कथे। महात्मा गांधी जी कहा कथे, मोर चरण कमल के धुर्रा मत पिया, मोर चरण कमल के धुर्रा में कोई शक्ति नहीं है, अपन लइका के इलाज बने डॉक्टर कर करवा, ऐसे कहा कथे महात्मा गांधी जी। तो जेकर में सामर्थ्य रथे ना वो यही कथे कि मोर चरण कमल में मोर में कोनो सामर्थ्य नहीं है कथे। पर महात्मा गांधी जी देखो, जैन महात्मा गांधी जी जीवन भर राम काज करे है ना, ओकर सपना रहे हमार देश में राम राज रतीस, हमार देश में भगवान राम के राज्य में जैसे खुशी रही वैसने मोर भारत देश में रतीस, ऐसे सपना रहा ओकर। वो जब ये संसार ले गिस तो का कहा गिस, राम कहा गिस कथे। जब ओकर छाती में गोली पड़िस ना तो ओकर मुंह का निकलिस, हे राम। महात्मा गांधी के मुंह निकलिस, हे राम। और एक से जी का कहे जाते हैं, महात्मा गांधी जी जीवन भर रही लंगोट में और मरे के बाद छपागे भारत के नोट में कथे। देखो भगवान के नाम लेना व्यर्था नहीं जाए भैया। भगवान के नाम के महिमा कलयुग में भी मैं कथा चरम में है, कलयुग में भगवान के नाम के महिमा बोला जे भी लिही जैसे भी लिही ओकर जीवन के कल्याण होही। डाकू असन है जब वाल्मीकि बन सकते हैं, महात्मा गांधी असन है घर घर में पूजा सकते राम नाम के बल में। तो हमन कोनो भगवान के नाम ला आधार बना लेबो तो निश्चित है हमार जीवन के कल्याण हो जही। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। माता कंकालीन देवी के श्री चरण कमल में बैठे हैं, तो आओ एक माता जी के श्री चरण कमल में भजन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कारी माँ बिरबिट कारी माता कलकत्ता वाली, दुनिया भर माढ़े तोर कारी माँ बिरबिट कारी माता कलकत्ता वाली, दुनिया भर माढ़े तोर कारी माँ बिरबिट कारी माता कलकत्ता वाली, दुनिया भर माढ़े तोर।
मुड़ी के माला और सोनी मुड़ी ना माला पर सैया मुड़ी के माला और पहिरे के कान में काली माता कलकत्ता वाली पहिरे के कान में काली माता कलकत्ता वाली दुनिया भर मारे तोर हरिओम गुल गुल बहुत ही सुंदर मानस की इस बगिया में रेशमी मानस परिवार ग्राम बिरकोनी कोसुम खुटा महासमुंद की हमारी बहनों ने मंच पर मंचासीन होकर के बहुत ही सुंदर राम कथा को आह्लादित कर रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ओस की बूंद से धरती का बदन होता है नम नम और ताली तो वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में होते हैं जम जम। जोरदार ताली बजाकर के सम्मान देंगे। बहुत ही सुंदर जनमानस के बीच में व्याख्याकार की आसन पर विराजमान बहना रश्मि मानिकपुरी मिले प्रसंग बालकांड 210 गौतम नारी के माध्यम से अहिल्या उद्धार के पावन प्रसंग को जनमानस के बीच में बहुत ही सुंदर सरलीकृत करते हुए जन समुदाय के बीच में आज के प्रवेश में कथा को कहा अंतःकरण एवं बहिरंग पक्ष पर सुंदर तात्विक विवेचन करते हुए जनमानस को आध्यात्मिक चिंतन दिया और बहुत ही सुंदर गायन वादन आपका रहा। बहुत सुंदर गायन वादन आपका श्रेष्ठ है। घड़ी सुई के संग नाचती आपकी उंगलियां सुर ताल के संग जीवन पथ में आप सभी की मधुमास सदा लहराए फूलों फलों महको और इस जीवन को महकाओ। इसी भाव के साथ में सादर भावभीनी विदाई देना चाहेंगे। विदाई के लिए सूरजाबाई सिन्हा, नीरा सिन्हा, देरहीनबाई पटेल और डोली चरण सिन्हा, पोषणगिरी रविशंकर साहू जी आप आकर के सादर भावभीनी विदाई देंगे। उसके बाद हमारे बीच में अंतिम पुष्पक के रूप में एक और मंडली है बहुत ही सुंदर हमारे बीच में श्री विनायक मानस परिवार खिसोरा हंसदा मगर लोड। चलिए विदाई के लिए सूरजाबाई सिन्हा, नीरा सिन्हा, डेरहीनबाई पटेल, डोली चरण सिन्हा, पोषणगिरी रविशंकर साहू। बहुत ही सुंदर हमारी पंचम पुष्पक के रूप में रेशमी महिला मानस मंडली के माध्यम से बहुत सुंदर 1.5 घंटे तक हमें समय दिए और बहुत सुंदर गायन वादन के साथ में आपकी प्रस्तुति रहा। बहुत सुंदर अभी माता रानी का भजन चला। बहुत ही सिन्हा की ओर से 10 रुपए स्वर्गीय चाचा आसाराम जी की पावन स्मृति में विनीत पंचराम संतोष मालती लता मेघा प्राची ध्रुव परिवार की तरफ से 101 रुपए, मुस्कान पुष्पांजलि केशव सिन्हा कसीरू की ओर से 20 रुपए, हीरामन गायत्री भूमिका ईसा यदुवंशी की ओर से चंद्रवंशी की ओर से 20 रुपए की राशि मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी का घोड़ा सोने का लगाम समस्त दान दाताओं को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आइसक्रीम वाली बहनी बन दे लेने जाओ। चलिए बहुत ही सुंदर पहना फूल ही फूल हो तुम्हारे राहों में, कांटा कभी न चुभे तुम्हारे पाँव में। आप सबके जीवन में इतनी खुशियां रहे कि समेट सको ना आंचल में।
में समेट सको न आंचल में। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे विदाई की पावन बेला। सूरज के प्रकाश में आप खुशी के गीत गाते रहना, आप जहां भी रहें फूलों की तरह मुस्कुराते रहना, फूलों की तरह मुस्कुराते रहना। रस्मों रिवाज की कैसी अजीब अदा होती है और आंसू निकल आती हैं जब बहना विदा होती है, जब बहना विदा होती है। एक कन्याऊ रुक जाओ, आइसक्रीम चले जात जात गाड़ी में बैठ के खाओ दीदी मन, और हमार लवरा करा के बहनी मला याद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सादर भावभीनी विदाई। प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली सूची में श्री श्रवण कुमार सिन्हा जी द्वारा 121 रुपये प्रत्येक टीम के लिए, जय मां कंकालीन बाजा पार्टी की ओर से 111 रुपये, मुरली श्याम हेम कुमार सिन्हा, संतोष सिन्हा, मानिक पटेल, चौथी पटेल, देवनाथ सिन्हा, स्वर्गीय परशुराम विनोद सिन्हा पुत्र द्वारा 101 रुपये, पीहू बाबी सिन्हा, मुढ़ी भावर परिवार की ओर से 11 रुपये प्रत्येक मंडली के सम्मान में आप देते हैं। श्री गुलशन राम गोपाल सिन्हा परिवार की ओर से प्रत्येक मंडली के लिए श्रीफल, रेवा साहू परिवार की ओर से राम टोकरी प्रत्येक मंडली के सम्मान में आप देते हैं। हम बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद देते हैं। चलिए सादर भावभीनी विदाई इस मंच के माध्यम से निकट वर्ष की कोख में यह मंच